बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। बैंकॉक। श्री प्रभु जी ने चिरकाल बाद बैंकॉक के भाग्य जगाए। श्री दर्शन पाकर प्रेमियों के बेचैन हृदयों में नव चेतना और स्फूर्ति का संचार हुआ। साथ ही उन्हें अपने अंतःकरण में ईश्वरीय ऊर्जा का आभास हुआ। आपने प्रेमी भक्तों को पावन नाम उपदेश देकर एक पल में ही उनके सभी कष्ट क्लेश हर लिए। रात को पीटर पैलेस में वहां के भक्तों को श्री दर्शन का सुअवसर प्राप्त हुआ। आपने सिंहासन पर विराजमान होकर वचन फरमाए। सब सद्ग्रंथ और संतों की वाणियां वर्णन करती हैं कि मानुष जन्म बहुत अनमोल है। अतः यह विचार करना चाहिए कि यह जन्म तुम्हें किस कारण मिला है। इसे तन परस्ती और विषय शक्ति में बिताकर नष्ट ना करो। ये सब ऊंचे ऊंचे महल यहीं खड़े रह जाएंगे। माया के सब साजो सामान और धन दौलत यहीं धरे रह जाएंगे। दुनिया में तुम चाहे अरबों कमा लो, लेकिन एक पाई भी साथ नहीं जाएगी। जबकि दिल से किया हुआ एक श्वास का नाम सुमिरन तुम्हारे परलोक तक काम आएगा। केवल भक्ति व नाम की कमाई ही तेरे साथ जाएगी। जहाँ मात पिता सुत मीत न भाई, मन उहाँ नामू तेरे संग सहाय। जहाँ महाभयान दूत जम दले, तहाँ केवल नामू संगी तेरे चले। जहाँ मुश्किल होवे अति भारी, हरि को नामू खिन महे उधारी। गुरबाणी। नाम ही जीव को सब विघ्न बाधाओं से दूर करता है और सब ओर से बंधन मुक्त हो करके मालिक से मिलाता है। नाम ही जीव का अंत में संगी सहाय होता है। संतों की सोबत में आने से ही जीव को इस बात का ज्ञान होता है और वास्तविकता का बोध होता है। इंसान ने जब पुण्य जागृत होते हैं तब उसे नाम की दीक्षा मिलती है। आप सबके इतने ऊंचे भाग्य हैं जो आपको यह दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ है और सार वस्तु का पता चला है। संत सत्पुरुष इस जगत में आकर अपने पावन उपदेशों द्वारा मालिक से बिछुड़ी रूहों का मालिक से मेल कराते हैं। मानव तन में आने का जीव का यही उद्देश्य है। सत्संग, सेवा और प्रभु नाम का सतत सुमिरन। हम आपसे यही कहते हैं कि आप सदा खुशहाल रहो। संसार में रहते हुए भले ही संसार के सब काम करो, लेकिन चित्त में सदैव मालिक के नाम को बसाकर रखना है। यदि अपने जीवन को प्रभु की भक्ति में लगा दोगे तो लोक और परलोक को सवार कर मालिक की दरगाह में इज्जत पाओगे। इस प्रकार बैंकॉक की संगत आपके अमृत तुल्य श्री वचनों को श्रवण कर परम सुख व परम आनंद की अनुभूति करने लगी। यहाँ सिंगापुर से कुछ प्रेमी श्री दर्शन करने आए। वे श्री चरणों में विनय करने लगे, स्वामी जी, सिंगापुर यहाँ से केवल 1 घंटे का रास्ता है। यहाँ से दर्शन देते हुए आप आगे कृपा फरमाएं। आपने फरमाया, आप सब सिंगापुर से आए हो? उन्होंने विनय की, जी स्वामी जी। आपने पुनः फरमाया, वहाँ पर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर है? उन्होंने कहा, जी स्वामी जी। आपने फरमाया, तुम वहाँ कब कब जाते हो? एक भक्त जी ने कहा, स्वामी जी, मैं तो वार्षिक भंडारे पर जाता हूँ। दूसरा कहने लगा, जब किसी त्योहार पर आश्रम से फोन आता है तब जाता हूँ। इतने में तीसरे ने कहा, मेरा तो केवल संक्रांति का पक्का नियम है। चौथा बोला, स्वामी जी, मैं हर रविवार जाता हूँ। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने फरमाया, कोई साल में 1 बार जाता है, कोई दिन त्योहार पर जाता है, कोई संक्रांति पे जाता है, कोई केवल रविवार को जाता है, और हम सुबह भी जाते हैं और शाम को भी जाते हैं। जब जब जहाँ भी श्री आरती पूजा होती है हम वहाँ पर साक्षात विराजमान होते हैं।
उस समय श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने वचन फरमाए, सद्गुरु का जो तुम स्वरूप देख रहे हो यह भौतिक स्वरूप है और आंतरिक स्वरूप को वही गुरुमुख देखता है जो श्रद्धा से उनके भक्ति के नियमों की पालना करता है, भजन अभ्यास करता है, अपनी सुरती को उनके चरणों से लगाता है। वे साकार रूप में चाहे जिस स्थान पर भी विराजमान हो, जो उन्हें साक्षात समझकर पूजा करता है उसे हम अपने दिव्य रूप के दर्शन देते हैं। दिव्य रूप में सद्गुरु हमेशा और हर जगह अपने सेवक के साथ है। महाप्रभु जी के मुख से इन रहस्यमयी वचनों को सुनकर सब प्रेमी नतमस्तक हो क्षमा याचना करने लगे। आपने उन्हें जागृति प्रदान कर अब भारत की ओर रुख किया। 24 दिसंबर को कलकत्ता पहुंचने की तैयारी थी। इंडिया में प्लेन यात्रा की हड़ताल थी। कलकत्ता के प्रेमियों को जब यह समाचार मिला तो वे अपनी सुरती को श्री चरणों से जोड़कर दिल से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु अब और प्रतीक्षा ना करवाओ। उनके दिल की यह पुकार अति शीघ्र ही श्री चरणों तक पहुंच गई। 23 दिसंबर रात्रि 12 बजे फोन की घंटी बजी और यह सूचना मिली कि हड़ताल समाप्त हो गई है और निर्धारित समय पर कलकत्ता की ओर जहाज जाएगा। आपने तुरंत ही सभी भक्तों को बुलाकर प्रातः भारत की ओर चलने की आज्ञा प्रदान की। कलकत्ता महाप्रभु जी विमान से उतरकर जैसे ही बाहर पधारे, प्रेमियों ने जय घोष कर आसमान को गुंजा दिया। सागर की लहरों में उमड़ता उफान भी आपके आगमन की खुशी में अभ्यर्थना करता हुआ प्रतीत हो रहा था। आपने कार में विराजमान होकर कलकत्ता आश्रम में कृपा की और मुस्कुराते हुए फरमाया, आपके प्रेमवश हम यहाँ खिंचे चले आए हैं। 2-3 दिन यहाँ ठहरकर आपने समस्त संगत को पावन श्री दर्शन एवं प्रवचनों की निधि से भरपूर कर पुनः बेंगलोर की ओर प्रस्थान किया। बेंगलोर 28 दिसंबर को श्री प्रभु जी ने बेंगलोर कृपा फरमाई। गुरमुख भक्तों का विशाल समुदाय यहाँ श्री दर्शन पाने को उत्सुक खड़ा था। आपने प्यारे इष्ट देव का दर्शन पाकर सभी खुशियों से झूम रहे पड़े। सबने मधुर गीत गाकर श्री प्रभु जी का भव्य स्वागत किया। श्री कार में विराजमान होकर आप संत मंडली सहित आश्रम की ओर पधारे। आश्रम की शोभा देखते ही बनती थी। शुभ आगमन की खुशी में हर पत्ता और हर डाली झूम उठी। भक्तों के दिल में प्रेम का सागर उमड़ पड़ा। फिर नव वर्ष की नूतन वेला आ गई। रात को 12 बजे आपने ऊपर गैलरी में कृपा की। सब ओर से जय जयकार के स्वर गूंज उठे। हर प्रेमी का हृदय खुशी में झूम रहा था। चारों ओर मुबारकों और बधाइयों का शोर था। प्रातः श्री आरती पूजा के पश्चात पावन श्री दर्शन खुले और अमृत वर्षा करते हुए आपने फरमाया, आम संसारी लोगों को तो आज के दिन केवल वर्ष बदलता है, लेकिन जो गुरुमुख सत्पुरुषों की शरण में आ जाते हैं उनका केवल वर्ष ही नहीं बदलता, उनका तो जन्म ही बदल जाता है। उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां बरसने लगती है। उन्हें जीवन में भक्ति ही भक्ति मिलती है। उनकी लिव सच्चे नाम से जुड़ जाती है। जब तक मनुष्य संसार में होता है तब तक उसमें संसार की कामनाएं होती हैं, परंतु श्री कबीर साहिब जी का फरमान है, पहले यह मन काग था करता जीवन घात, अब तो मन हंस भया मोती चुगी चुगी खात। जो मन पहले विषयों के रस में सेवन में लीन होकर जीवन व्यर्थ गंवा रहा था, अब उस मन का भक्ति रूपी मोती ग्रहण करने का स्वभाव बन गया है। यह सब सत्संगति का ही फल है। सबको अपनी दिव्य लीलाओं से निहाल कर और खुशियों से माला माल कर श्री प्रभु जी ने सब पर आशीर्वाद की बौछार कर दी। हर दिल में प्रेम से सरोबार हो अपने भाग्य मनाने लगे। सन 1992 यात्रा। परोपकारी परम हितेशी परम हितकारी श्री परमहंस श्री सद्गुरु दाता दयाल जी
ने विदेश में रहने वाली गुरमुख आत्माओं को अपनी मधुर एवं पावन लीलाओं से सरसाने के लिए लगभग 1 वर्ष पश्चात पुनः पश्चिमी देशों को कृतार्थ करने का कार्यक्रम बनाया। श्री रामचरितमानस में वर्णन आया है। चौपाई। मृदु मंगल में संत समाजु, जो जग जगम तीरथ राजू। महापुरुष जगम तीर्थ के समान होते हैं, जो स्वयं चलते फिरते हुए अपने गुरमुख प्रेमियों पर अपना दिव्य प्रेम लुटाते हुए उन्हें भक्ति की संपदा से माला माल करते हैं। जन मन में भक्ति का उजियार करने के लिए महापुरुष स्थान स्थान पर विचरते हैं। इसी लक्ष्य को सम्मुख रखते हुए आपने 18 अगस्त प्रातः बंबई से प्रस्थान किया। सेवकों ने यात्रा मंगलमय होने की शुभकामनाएं अर्पित की। आप संत मंडली सहित इटालियन जहाज पर सवार होकर 10 घंटे की उड़ान भर प्रसिद्ध शहर रोम में पुधारे। वहां 1 दिन का पड़ाव था। रोम। पूर्ण महापुरुषों की दिव्य नूरानी झलक को पाकर आज रोम की धरती का रोम रोम हर्षा उठा। आपने यहाँ पर श्री दर्शन प्रवचनों से जिज्ञासु दर्शनार्थी जीवों में नव चेतना का संचार किया। भक्तों ने श्री चरणों में विनय की कि यहाँ पर एक विशाल चर्च बना है। महाप्रभु जी चलकर उस भूमि को पावन बनाए। उनकी विनय पर साय समय आप सेवकों को संग लेकर वह चर्च देखने गए। उस चर्च के निर्माण कार्य में 200 वर्ष का समय लगा था। श्री वचन हुए, निष्काम भक्ति भावना और कुर्बानी ही ऐसे विशाल कार्यों की नींव हुआ करती है। ऐसे महान कार्य महापुरुषों की कृपा से ही संभव हो सकते हैं। उनका हर पल परिहित के लिए समर्पित है। इसलिए जो उनके संपर्क में आते हैं उनके हृदय में भी ऐसी भावना भर देते हैं। श्री आनंदपुर की रचना भी सेवकों की कुर्बानी की अद्भुत मिसाल है। जिस शिष्य की आंखों में अपने इष्ट देव का ही ध्यान हो, मन में भी इष्ट का ही चिंतन हो, वही सच्चा शिष्य है। ऐसे शिष्य ही तन मन धन की बाजी लगाकर अपने इष्ट देव की प्रसन्नता को पा लेते हैं। एक दिन रोम में रहकर आपने स्पेन की तैयारी की और 19 अगस्त को बार्सिलोना शहर में कृपा की। बार्सिलोना स्पेन का एक बहुत सुंदर शहर है। 10 वर्ष की लंबी अवधि के पश्चात श्री प्रभु जी ने जब यहाँ कृपा की तो प्रेमियों की खुशी की कोई सीमा ना रही। तेजोमयी मनोहारी छवि की झलक पाते ही मन से अंधकार स्वतः ही नष्ट हो गया। अंतरात्मा दिव्य प्रकाश से आलोकित हो गई। हर प्रेमी के तन प्राणों में एक अनूठी खुशी का संचार होने लगा। कुछ समय पूर्व वहाँ ओलंपिक गेम्स हुई थी, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग वहाँ एकत्रित हुए थे। आपने सब प्रेमियों को अपने पास बिठाकर श्री वचनों में फरमाया, जिन ओलंपिक गेम्स को देखने के लिए देश देशांतरों से यहाँ अनेकों लोग आए, वे केवल मन बहलावे के लिए आए। उन्हें जो सुख प्राप्त हुआ वह तो काल्पनिक सुख था। उन चीजों में दायमी सुख मिल जाना असंभव है। दायमी सच्चा सुख केवल प्रभु भक्ति से ही मिलता है। जो सत्पुरुषों द्वारा बताई गई युक्तियों अनुसार भक्ति करता है, वही सच्चे आनंद को पाता है। सुख नाही रे हरि भक्ति बिना, जीति जन्म यूं रत्नु अमोलकु, साध संगति जपी इक खिना। गुरुवाणी। सत्पुरुष भी इस बात की चेतावनी देते हैं कि भक्ति के बिना कहीं सुख नहीं है ही नहीं। इसकी कल्पना करना भी नादानी है। जीवन की बाजी जीतनी है तो प्रभु के नाम में चित लगाओ। महापुरुषों द्वारा बताए गए भक्ति के साधनों को अपनाओ, तभी चित में स्थिरता और शांति आएगी। अन्यथा सारा जन्म व्यर्थ के धंधों में गवाकर फिर अंत में पछताने के सिवा हाथ कुछ नहीं आएगा। इसलिए समय रहते ही होशियार हो जाओ और अपना काम करके मालिक की दरगाह में सुखरूई प्राप्त कर लो। श्री वचनों में सच्चे सुख को पाने का रहस्य जानकर भक्तजन श्री चरणों में नतमस्तक हुए।
कुछ प्रेमियों की अनुनय विनय पर वह आपने उनके घर कृपा फरमाई और उन्हें आत्मा और परमात्मा के गहन संबंध के बारे में समझाया। सतमार्ग से भूले भटके जीवों को सही रास्ते पर लगाया। बार्सिलोना के भक्तों को सत्संग का महत्व समझाकर आपने मलंगा की ओर कदम बढ़ाए। मलंगा 21 अगस्त को श्री सद्गुरुदेव जी महाराज मलंगा में पधारे। भक्तजन नैन बिछाए श्री प्रभु जी की राह में खड़े थे। प्रीतम के दर्शन पाकर हृदय पुलकित हो उठे। नैनों को नैनाभिराम मिल गए, प्राणों को प्राण धन मिल गए और आत्मा को प्रभु परमात्मा से मधुर मिलन होने लगा। वायु तरंगे मधुर संगीत की ध्वनि उत्पन्न करती हुई प्रतीत होती थी। समूचे वातावरण में एक अनूठी खुशी छा गई। एयरपोर्ट से के बड़े अफसर ने भी श्री दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर अंतर मन में दिव्य आनंद की अनुभूति की। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज भक्त तोलाराम जी के घर में पधारे तो वहाँ सब प्रेम मस्ती में खुशी के गीत गाने लगे। आपने मौज में आकर फरमाया, आज प्रेमियों के वश में होकर हम यहाँ खींचे चले आए हैं। स्पेन का वीजा मिलने में बहुत मुश्किल हो रही थी, परंतु प्रेमियों की कशिश और सच्चे प्रेम ने ऐसा रंग दिखाया कि जहाँ एक भी व्यक्ति के वीजा लगने की उम्मीद नहीं थी, वहाँ स्पेन असेंबली वाले अफसर ने पूरे ग्रुप का वीजा लगा दिया। पुनः आश्रम में पहुंचकर आपने सत्संग की आविरी धारा बहा दी। सत्संग सरोवर में मंजन कर सभी प्रेमियों के मन निर्मल हो गए। संगत बढ़ जाने के कारण यह स्थान बहुत छोटा पड़ने लगा। आपने भक्तों के सम्मुख बड़ा आश्रम बनाने की मौज प्रकट की और इस हेतु स्वयं भक्तों के साथ जगह देखने गए। एक जगह पसंद कर आपने प्रेमियों से पूछा कि सबका पक्का ख्याल हो तो यह जगह खरीद ली जाए। सभी भक्तों ने एक ही स्वर में विनती की, जी स्वामी जी, आप श्री आज्ञा से हम सबको इस सेवा का सुअवसर प्रदान करें। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने फरमाया कि एक डायरी लेकर आओ और अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार सब सेवा लिखवाओ। सब प्रेमी एक एक करके आगे बढ़कर सेवा लिखवाने लगे। छोटे छोटे बच्चे भी दौड़ दौड़ कर आगे आने लगे। आप उनकी सेवा की उमंग को देखकर अति प्रसन्न हुए। फिर मौज में आकर श्री वचन फरमाए, श्री दरबार की पावन सेवा सच्चे सुख का सार है। जो निष्काम भाव से सेवा करता है वह अवश्य ही भव से पार हो जाता है। वह मालिक की दरगाह में भी सम्मान पाता है। श्री आनंदपुर दरबार का यह आश्रम भव तरने का पोत है। सुबह शाम नित्य नियम से जो यहाँ पूजा पाठ करता है वह आत्मिक सुख को प्राप्त कर लेता है। उसे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती हैं, गम का कहीं नामो निशान नहीं रहता। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का झंडा आज स्पेन में लहराया है। हम भी यहाँ इसका विस्तार करने हेतु पधारे हैं। फिर एक भक्त जो कि आर्किटेक्ट था, उसको भी अन्य भक्तों के संग बुलाया और नक्शा शीघ्र ही तैयार करने का आदेश दिया ताकि जल्दी ही इसका मुहूर्त हो सके। भक्तों की सेवा को निराली दात बख्शकर आपने मैड्रिड की ओर प्रस्थान किया। मैड्रिड जीवों के खैरख्वाह श्री आनंदपुर के शहंशाह स्पेन की राजधानी मैड्रिड के लिए प्रस्थान करने लगे तो बहुत सारे मलंगा के प्रेमी भी साथ चल दिए। सारा जहाज प्रेमियों से भर गया। मैड्रिड के भक्तों ने अभिनंदन के तराने गाकर अपने हार्दिक उद्गार प्रकट किए, पुष्प मालाएं और गुलदस्ते भेंट किए। आपने जैसे ही उन प्रेमियों की कुशलता पूछी तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वे बार बार जयकारे लुगाते हुए प्रेम मग्न हो गए। मैड्रिड के में प्रेम भक्ति की अमृत धारा बहने लगी। आपने श्री वचनों में मानव जन्म के महत्व को समझाते हुए फरमाया, दुनिया में इंसान किस लक्ष्य हेतु आया है, इसे क्या करना है, इसका उद्देश्य क्या है। आए जगत में क्या किया, तन पाला के पेट, सहजो दिन धन दे गया, रैन गई सुख लेट।
केवल खाने पीने और सोने के लिए यह मनुष्य जन्म नहीं मिला। जिस मालिक ने तुझे यहाँ भेजा है उसे कभी दिल से नहीं बुलाना। मनुष्य जन्म एक सीढ़ी है, इससे ऊंचा उठते जाना है। सत्पुरुषों की आज्ञा मौज में चलकर भगवान से मिलना है। अगर गलफत में समय खो दिया तो बहुत हानि होगी। वैसे तो मनुष्य जन्म का लक्ष्य ही केवल भक्ति करना है। श्वास श्वास में प्रभु का नाम सुमिरन करना है। सभी वेद शास्त्र और ग्रंथों की वाणियाँ इस बात की साक्षी है कि आज के युग में माया का जोर है। इसलिए जीव अपना पूरा समय भजन सुमरण में नहीं लगा सकता। इसलिए कुछ समय भजन बंदगी में लगाना अनिवार्य है। श्री वचनों की अनमोल पूंजी को पाकर मैड्रिड के प्रेमी माला माल हो गए। मनुष्य जन्म की दुर्लभता को जानकर उन्हें आत्मबोध हुआ। नाम के प्रति प्रीत बड़ी विचारों में सजगता आ गई। उन्हें भक्ति की अनमोल संपदा लुटाकर अब आपने अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में कृपा फरमाई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।